टिकट पक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई। बैठक में प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस ने टिकट फाइनल कर दिए हैं। अब सिर्फ आला कमान की हां का इंतजार है और उसके बाद कांग्रेस फिर सूची जारी कर देगी। वहीं अब भाजपा भी हरकत में आ गई है। क्या बन रहा है हिमाचल में चुनावी माहौल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार से। दिल्ली में बैठक हुई ओंकार जी, सुबह 11 बजे से बैठक हुई आज कांग्रेस की और टिकट के लिए महामंथन हुआ है। क्या उसमें से निकला, चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो बैठक हुई है उसमें से कुछ खबर आई है ओंकार जी अभी तक? राजेश जी, आज जैसे आपने कहा कि दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण लीडर्स थे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे और सही है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो भवन है, छत्तीसगढ़ भवन, वहाँ वो इकट्ठा हुए। कांग्रेस के सभी नेताओं ने वहाँ जो है वो आवेदन जो आए थे एमएलएस के लिए उसकी छंटनी की गई है। छंटनी के बाद जो है 700 लोगों की एक लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट पे ये मंथन हुआ है कि किसको किस आधार पर कब टिकट दिया जाना है। कोई ताजा अपडेट? जो 700 की लिस्ट हिमाचल से कांग्रेस के नेता लेके दिल्ली गए थे, फिर वहां जो बैठक हुई है उस 700 में से कुछ ताजा कुछ घटनाक्रम निकला ओंकार जी? बाहर मीडिया में कुछ चीज आई या फिर अभी कयास ही चल रहे हैं? नहीं, मीडिया में ये थोड़ा सा ये झलक जरूर मिली है राजेश जी के इसमें से कम 25 से 30 सीटें जो हैं उन पे टिकट फाइनल होने जा रहे हैं। इससे बड़ी अभी तक कोई खबर निकल के सामने नहीं आ रही है जी। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि कोई सहमति के आसार लग रहे हैं कि इसी बैठक में सहमति बन जाएगी कांग्रेस की, या फिर अगले एक और बैठक होने जा रही है? इस बैठक में राजेश जी कोई सहमति नहीं बनेगी। इस बैठक में कोई सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि 700 लोगों की जो लिस्ट है उसकी छंटनी चली हुई है। उस पर आप देखें कि महामंथन चला हुआ है, गहमा गहमी चली हुई है, विचार विमर्श चला हुआ है। वहां जो है एक माहौल कभी गर्म हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। तो 700 लोगों को जो है 700 लोगों में से 68 लोगों को छांट पाना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी वहां एक माहौल जो है ये बनाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस टिकट को फैसला लिए जाए। लेकिन जहां कांग्रेस के लिए जहां टिकट के लिए एक तरह से तकरार चल रही है ओंकार जी, अभी कई जगह हमने देखा, या वो बीजेपी के लिए भी है, खैर जहां तकरार चल रही है वहां कांग्रेस कैसे निपटेगी? रणनीति कांग्रेस की क्या इसमें तय की जा रही है? थोड़ा सा इस पे आप बताएं। देखिए राजेश जी, जहां कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर तकरार होगी वहां एक फार्मूला इजाद किया गया है। फार्मूला ये है कि एक तो कांग्रेस ने अपना इंटरनल एक सर्वे करवाया है। ठीक है। 1, 2, 3 सर्वे उन्होंने करवाए हुए। 3 सर्वे कांग्रेस ने, बीजेपी की 3 सर्वे, इंटरनल 3 सर्वे करवाए हुए हैं। ठीक है। एक तो आधार वो रखा जाएगा। दूसरा आधार ये होगा कि जो कैंडिडेट, जो आवेदक है, टिकट का आवेदन जिसने किया है, उस आवेदक का पिछले कम से कम 5 साल का जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि उसने इस दौरान कोई ऐसी बात तो नहीं की, पार्टी विरोधी को गतिविधियों में शामिल तो नहीं हुआ, या उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होगी कि टिकट का जो प्रार्थी है उसकी उस क्षेत्र में कितनी पकड़ है, उसकी उस क्षेत्र में कितनी पकड़ है, उस क्षेत्र के वर्ग विशेष में कितनी पकड़ है और अन्य वर्गों में उसकी कितनी पकड़ है। बिल्कुल, तो ये आधार जो है वो बिल्कुल। देखिए मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में ये हुआ ओंकार जी कि जिन सीटों पे कांग्रेस के लिए कोई विवाद नहीं है, 2 तरह की पॉलिसी लेके कांग्रेस ने चर्चा की है। पहली कि किसी भी सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटेगा, वो कंफर्म है। दूसरा, जिन सीटों पे कोई विवाद नहीं है वहां से सिंगल नाम कांग्रेस, अब क्योंकि इसके बाद कांग्रेस आलाकमान की बैठक होने जा रही है जहां ये टिकट फाइनल होंगे। अभी ये प्रदेश इलेक्शन जो कमेटी कांग्रेस की है, ये उसकी बैठक आज हुई। इसके बाद फिर वो नाम भेजे जाएंगे कांग्रेस आलाकमान को, हाईकमान को। वो फिर कांग्रेस की जो नेशनल कमेटी है वो टिकट का फैसला लेने जा रही है। जिन सीटों पे कोई विवाद नहीं, सिंगल नाम कांग्रेस वहां भेज रही है। और जहां जिन सीटों पर कुछ विवाद है, दावेदार बहुत आगे आ गए हैं, जो या उम्मीदवार बहुत जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, वहां के लिए कांग्रेस ने पैनल बनाने का फैसला कर लिया है। 1-2 दिन में पार्टी पैनल वहां बनाने जा रही है और ये पैनल फिर डिसाइड करेगा। ये पैनल तमाम जितने भी पार्टी ने चाहे सर्वे किया है या चाहे पार्टी ने 5 तरह की चीजें या 5 मानक टिकट देने के लिए रखे हैं, वो पैनल फिर वहां उन सुझावों के साथ उन नामों को आगे करेगा। तो ये 2 चीजें रखी गई हैं। तीसरा, स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके लिए कमेटी बाकायदा बनाई गई है और इस कमेटी की बैठक अब 20 सितंबर से पहले
पहले कांग्रेस करने जा रही है। अगली प्लानिंग को भी देख लेते हैं कि अगले प्लानिंग जो कांग्रेस की सामने आई है, इसी बैठक में चर्चा हुई है। 2 चरण में कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट करने जा रही है इन चुनावों के लिए। पहला जो चरण होगा उसमें 35 से 40 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी और जो दूसरा है उसमें फिर बाकी जो बचते हैं, चाहे 28 बचे या फिर और ज्यादा बचे, उनकी दूसरी जो कांग्रेस की लिस्ट आएगी, फिर कांग्रेस उनका नाम घोषित वहां करेगी। 5 मानकों की आपने बात कर दी जो पार्टी ने तय कर रखे हैं। पहला इसमें है सीनियरिटी देखी जाएगी, कौन कैंडिडेट कितना सीनियर पार्टी के लिए है, जो टिकट के लिए दावेदार एक तरह से पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। संगठन में के लिए उसका योगदान क्या है, क्या काम किया भी है, नहीं किया है, बीजेपी से या किसी और पार्टी से कहीं पैराशूट लीडर तो नहीं रहा है कि सीधा टिकट के लेने के लिए चुनावी वक्त में उसने पार्टी में एंट्री कर ली गई हो, इस पे है। संगठन के किन किन पदों पे रहा है, इस पे पार्टी चर्चा करेगी। और फिर जनता के बीच पकड़ कितनी है, इस पर इसका एक तरह से पूरा एक रूपरेखा इसकी तैयार कांग्रेस ने कर ली है। अभी फार्मूला भी याद हो गया, प्लानिंग भी पार्टी ने पूरी तरह से कर ली है। अब जो अगली बैठक है वो स्क्रीनिंग कमेटी की रखी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। फिर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय जो चुनाव समिति है उसको नाम जो कैंडिडेट्स के हैं वो आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे। वो कमेटी और उनके गुण और दोष दोनों तरह के कांग्रेस जो कमेटी होगी ये गुण और दोष दोनों बता के आलाकमान के पास रखेगी। अंतिम फैसला फिर वही नेशनल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है हिमाचल प्रदेश के लिए, वही अंतिम फैसला लेने जा रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन था आज। सुबह 11 बजे से छत्तीसगढ़ भवन में दिल्ली में ये बैठक जो है वो चली हुई थी। भाजपा से भी शुरुआत थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। गतिविधियां तो भाजपा में भी तेज हो गई हैं और पार्टी की रणनीति भी सामने आ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी के कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे और इसके बाद सामने आएंगे। क्या रणनीति बनाई है बीजेपी? बिल्कुल, भाजपा जो है राजेश जी अभी तक कांग्रेस की गतिविधियों पे जो है वो पूरी नजर रखे हुए है। जैसे ही कांग्रेस अपने जो टिकट फाइनल करेगी तो उसके तुरंत बाद भाजपा जो है अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम पे जो है वो विचार मंथन शुरू कर देगी और उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो टिकट आवंटन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी जो है हो चुकी है और भाजपा इसी पे नजर रख रही है कि कांग्रेस के पास जो जाते हैं वो अगर कोई नाराज होता है तो नाराज होने वाले की कीमत कितनी है, ऐसी चीजों पे जो है वो अब नजर रखनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, इससे एक फायदा तो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है ओंकार जी। उनको ये लग रहा है कि उस कैंडिडेट के खिलाफ जो कांग्रेस उतारेगी कम से कम उनको ये लगेगा कि हमारा कैंडिडेट उसके मुकाबले मजबूत कितना है और उसके आप ये देखिए प्रो और कॉन्स हैं क्या, यानी कि उसकी मजबूती क्या है, उसकी आप ये कह लीजिए कि पकड़ जनता के बीच में कितनी है। इस तरह की बीजेपी के लिए तुलना करने का एक तरह से मौका तो मिल जाएगा, लेकिन तुलना तब की जाएगी जब कोई दिक्कतें, थोड़ी सी टेंशन पार्टी की खत्म ना एक तरह से हो जाए। लेकिन कांगड़ा ऐसा लग रहा है कि जब से पवन काजल की एंट्री हुई है कांगड़ा भाजपा में सही चीजें नहीं चल रही हैं, बगावत आप कहें तो शोला बन गई है। ओंकार जी क्या जानकारी है ताजा? बिल्कुल राजेश जी, जिस दिन से पवन काजल की यहाँ एंट्री हुई है भाजपा का जो कांगड़ा मंडल है वो मंडल में एक तपिश जो है वो शुरू से ही नजर आने लगी है। सही है। मंडल ने सीधे ऐलान कर रखा है कि अगर पवन काजल को टिकट देना है तो उससे 5 साल जो है उनसे काम करवाया जाए, उसके बाद परखा जाए कि 5 साल काम किया है या नहीं। और इस तरह से सीधे जो है डायरेक्ट हमारे सिर पे किसी को भी थोपा नहीं जा सकता है। आज मंडल के एक बड़े नेता ने और जो है वो अपना जोश दिखाया है और उन्होंने कई तरह से पार्टी को ही चैलेंज कर दिया है। और इसी बीच ये खबर आई है कि कुछ नेता जो हैं अब कांग्रेस के भी कांटेक्ट में हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ये टेंशन क्रिएट हुई थी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी सीधे कांगड़ा आए थे। बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक के बाद जो नाराज नेता थे उनसे बात हुई, पर उन नाराज नेताओं ने भी प्रदेशाध्यक्ष को बता दिया कि हम खुश होने वाले नहीं हैं आपके इस फैसले से। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी कांगड़ा दौरे पे हैं, तो कांगड़ा का मुख्यमंत्री का जब दौरा होगा तो इस दौरे में भी आपको जो है एक बड़ी गुस्से का जो है वो वहां इजहार देखने को मिल सकता है। बाकायदा डैमेज कंट्रोल यहाँ पे ना हो, अगर तब तक भाजपा ने स्थितियां नहीं संभाली मुश्किल होता जाएगा। ओंकार जी आज